बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 23वें पद में इस प्रकार लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु में हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप एक ऐसी बीमारी है जो हमें परमेश्वर के समीप जाने से रोकती है, जो हमें स्वर्ग जाने से रोकती है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहता? और मसीह नहीं चाहता कि हम उस नरक की आग में झोंके जाएं, परंतु वो ये चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, हम उसके वचनों में बने रहें, ताकि हम उस अनंत जीवन के भागीदारी हो सके, जैसा परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। माय डियर फ्रेंड्स, God doesn't want anybody to go into hell. परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है, आप अपनी महिमा के लिए उसने बनाया है। मैं आपसे इस वचन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में पवित्रताई को खोजें, अपने जीवन में हम बाइबल के वचनों को अध्ययन करें, ताकि हम उस पाप के मार्ग की ओर ना जाने पाए। और यदि हम पाप की ओर जाएंगे तो जाहिर है कि शैतान हमें उस नरक की आग में झोंक देगा। आज आप कमिट कीजिए, यदि आप मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं तो आज आप कमिट कीजिए कि मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा, मैं अपने जीवन को पवित्रताई की ओर बिताऊंगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये इतना आसान नहीं है। इस संसार को देखते हुए और इस संसार की बातों को देखते हुए ये कार्य इतना आसान नहीं है। इस कार्य को करने के लिए, पवित्रताई में अपने जीवन को बिताने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय में मैं हर एक मनुष्य पर अपनी आत्मा को उड़ेलूंगा और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए हमें परमेश्वर से मांगना पड़ता है कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, ताकि मैं उस अनंत काल की उस मृत्यु में ना जाने पाऊं, मैं उस पाप के द्वारा मैं अनंत काल की मृत्यु में ना जाने पाऊं, परंतु तेरे उद्धार के द्वारा मैं अनंत जीवन को मैं प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है, यीशु आपसे बेहद प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आप उसके दाहिने ओर बैठे, उसकी महिमा के लिए आप उसके समीप रहें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन हमें इस प्रकार और बताता है, रोमियो के 8वें अध्याय के 13वें पद में, कि यदि तुम शरीर की इच्छाओं के अनुसार जियोगे तो निश्चय मर जाओगे, परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे और अपनी देह की क्रियाओं को मारोगे तो निश्चय तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर हमें इस प्रकार बताता है इस वचन के अनुसार कि यदि तुम अपने मन की इच्छाओं पर, अपने शरीर की इच्छाओं के ऊपर जियोगे, मतलब कि मुझे इस तरह का कपड़ा पहनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे घूमना फिरना, मुझे अन्य जातियों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। आप बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके लाइफ में जो आप जीते होंगे, लेकिन वचन हमें इस प्रकार बताता है कि हमें अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि यदि हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे तो निश्चय हम मर जाएंगे। शारीरिक रूप से तो हम मरते ही हैं, परंतु हम आत्मिक रूप से भी मर जाएंगे। लेकिन वचन हमें यह आगाह करता है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को जब तुम मारोगे तो निश्चय तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, यानी जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, तो निश्चय हम आत्मिक रूप से जीवित रहते हैं। और उसका फल है कि हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप को खुश पाते हैं। हम अपने जीवन में कभी भी परेशानी आती है तो हम उसमें कभी भी निराश नहीं होते, हम हताश नहीं होते, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम संभले और खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है और इस वचन को हम देश देश कोने कोने में प्रचार करें, सुसमाचार सुनाए, ताकि हम ही नहीं परंतु जो अन्य जातियां हैं और जो लोग हैं वो मसीह के इस वचन के द्वारा बचाए जाने पाए और अनंत जीवन के भागीदारी होने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने कोई जाति या कोई धर्म नहीं बनाया, वो प्रेम को स्थापित करने आया। वो हम सभी के जीवन को बचाने के लिए आया, उस नरक से बचाने के लिए आया और अनंत जीवन को देने के लिए आया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे ताकि आप अपनी शरीर की क्रियाओं को मार सकें और परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को बिता सकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरे ताकि आप पाप में ना गिरते हुए धार्मिकता की ओर बढ़ सके। मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। May the Lord bless you and guide you and lead you into the righteousness. So my dear friends, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लिविंग क्राइस्ट को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को ये मैसेज शेयर करें ताकि आपके द्वारा एक दूसरे का जीवन भी बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू।